नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप भी हनुमान जी एवं बागेश्वर बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे जय श्री राम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1000 मन से नहीं बल्कि एक मन से ही जीवन का ज्ञान कर सकते हैं प्राप्त। आपको बता दें, ईश्वर की प्राप्ति और जीवन में सफलता के लिए कई चीजें नहीं बल्कि एक चीज है, करते चले और जो करें वह पूरी ईमानदारी से करें। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से श्रेष्ठ नहीं है, सभी बराबर हैं, क्योंकि ईश्वर ने किसी कोई भेद नहीं किया है। इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि कैसे मन पर नियंत्रण कर आगे बढ़ने से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति को एक बुद्धि एक चित्त होना चाहिए, अनेक बुद्धि नहीं। एक प्रसिद्ध कहानी है। एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी। मछलियों को पता चला कि अगले दिन सुबह मछुआरे उन्हें पकड़ लेंगे। मछलियों में कई बड़ी ज्ञानी थी। एक का नाम सद्बुद्धि था। उसने अपनी करीबी मछली से कहा, मछुआरों को आने दो, मेरे पास तैरने और उनसे खुद को बचाने के 100 तरीके हैं। एक और मछली थी जिसका नाम था एक बुद्धि। उसने अपनी मित्र से कहा, देखो मेरा एक ही मन है और वह मन मुझसे कह रहा है, अगर मछुआरे अपना जाल फेंकेंगे तो मैं नहीं बचूंगी, इसलिए रात के समय ही हम दूसरे तालाब में चलते हैं। वे चले भी गए। अगली सुबह मछुआरे आए, अपना जाल फेंका और तालाब की सारी मछलियां पकड़ ली। एक बुद्धि ने अपनी मित्र से कहा, वह देखो, सद्बुद्धि नामक मछली मछुआरे के जाल में कूद रही है और सहस्र बुद्धि मछली मछुआरे के हाथ से लटक रही है। मैं एक बुद्धि शुद्ध जल में खेल रही हूँ। सबको एक मन से काम करना चाहिए। यह एक मन सिखाता है कि जब सभी परमपिता की संतान है, तो उच्च या निम्न का कोई अंतर नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अधिक विद्वान हो सकता है, समाज उसे अधिक सम्मान दे सकता है, लेकिन एक इंसान के रूप में वह दूसरे से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। सभी परम पुरुष की संतान है, इसलिए जो जाति भेद को स्वीकार करता है वह परम पुरुष को अप्रसन्न करता है। जो दूसरे को मूर्ख समझता है, दूसरों से द्वेष करता है, वह मानसिक रोग से ग्रस्त है। वह व्यक्ति परमपिता की संतान से घृणा करता है, इसलिए उसे उनकी कृपा कभी नहीं मिल सकती। जो दूसरों को पशु से भी छोटा समझता है, वह भी कभी उसकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। समझ लो, उस व्यक्ति ने अब तक स्वयं को मनुष्य सिद्ध नहीं किया है। मनुष्य को प्रत्येक अंग पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। बुद्ध ने कहा है, अपनी आंखों पर नियंत्रण रखो हे साधु। साधु, अपने कानों को वश में करो, गंध की भावना को नियंत्रित करो, स्वाद की इंद्रिय को नियंत्रित करो, अपने शरीर को नियंत्रित करो, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, अपने मन को नियंत्रित करो। यह चौतरफा संयम वास्तव में आवश्यक है। जब आप खाते हैं तो आपको विचार करना चाहिए कि क्या यह संवेदनशील, परिवर्तनशील या स्थिर है। भोजन करते समय आपको ध्यान से सोचना चाहिए कि इसका आपके शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम बकरी या ऊंट नहीं हो कि जो कुछ मिलेगा खा जाओगे। बांग्ला में एक कहावत है, यदि कोई कम खाता है तो उसका बल बढ़ता है और वह बीमार नहीं पड़ता, लेकिन यदि कोई अधिक खा लेता है तो बीमार पड़ जाता है। यहाँ प्रमिताहार और परिमिताहार दो चीजें हैं। परिमिताहार का अर्थ है कि मैंने बहुत ज्यादा नहीं खाया है और न ही मैंने थोड़ा खाया है। प्रमिताहार का अर्थ है कि मैंने थोड़ा खाया है लेकिन पौष्टिक भोजन किया है। आपके बीच सोच समझकर भोजन लेने का रिवाज है। यदि आप उसका अनुसरण करते हैं तो प्रमिताहार के उद्देश्य को पूरा करते हैं।